Hello everyone, welcome back in science class. This is Pooja Chauhan, your science teacher. Now I am going to explain part 2, chapter 13, sound. So students, part 1 में हमने समझा था कि कैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग साउंड होती है और साउंड प्रोड्यूस करने में किसका मतलब मेन जो रोल रहता है वो वाइब्रेशन का रहता है. तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर बॉडी वाइब्रेट करेगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगी. फाइन. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है बाय ह्यूमंस. तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स में भी मेन की साउंड अलग होती है, वुमेन की अलग होती है, चिल्ड्रंस की अलग होती है, राइट. अब साउंड ये प्रोड्यूस होती है वॉइस बॉक्स की हेल्प से. तो इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स से होती है और इस वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स भी कहा जाता है. अब स्टूडेंट्स, अगर आप अपना फिंगर्स अपने थ्रोट पर रखेंगे तो आपको एक हार्ड बम्प लाइक दिखेगा. देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर हाथ लगाते हैं अपने थ्रोट पर तो आपको एक हार्ड सा बम्प टाइप दिखता है ना, सभी को मतलब महसूस होता है. एंड दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉन द वॉइस बॉक्स. इसी पार्ट को वॉइस बॉक्स कहा जाता है. इट इज द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. जो आपकी विंड पाइप होती है ना, विंड पाइप का ऊपर वाला हिस्सा होता है, अपर एंड होता है ये. और टू वोकल कोर्ड्स, दो वोकल कोर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स के साइड में दो वोकल कोर्ड्स होती हैं. ओके. और वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बॉक्स बोलते हैं, इसलिए और लैरिंग्स लिख रहा है. इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट. ये इस तरह से होती हैं कि बीच में एक नैरो स्लिट टाइप होता है, इनके बीच में जगह रहती है, एक पैसेज रहता है. किसके लिए रहता है? ताकि हवा आ जा सके. फाइन. व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट. जब जो लंग होता है वो अंदर से हवा को फोर्स करता है, भेजता है थ्रू द स्लिट. उस स्लिट के थ्रू द वोकल कोर्ड्स वाइब्रेट. तो वोकल कोर्ड, जैसे ये वोकल कोर्ड है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक नैरो सा स्लिट है. तो जो हमारे लंग्स है ना, लंग्स यहाँ पर हवा जब पुश करते हैं स्लिट के थ्रू तो ये जो वोकल कोर्ड है ना ये वाइब्रेट करती हैं. फाइन. वाइब्रेशंस होती हैं. और जो ये वोकल कोर्ड्स होती हैं इनके साइड्स में ना मसल्स भी होते हैं. तो ये मसल्स इसको टाइट और लूज करने में हेल्प करते हैं. तो muscles attached to the vocal cords can make the cord tight or loose. When the cords are tight, जब ये cords tight होंगी और पतली होगी तो अलग टाइप की वॉइस आएगी. और अगर ये वॉइस जो ये कोड्स होंगी ये लूज होंगी और थिक होंगी तो ये अलग तरह का वॉइस फंक्शन प्रोड्यूस करता है. फाइन. तो ये था हमारा कि कैसे ह्यूमन बींग्स में वॉइस प्रोड्यूस होती है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है. यू कैन सी हियर कि जो वोकल कोर्ड्स होता है ना मेन में, उनकी जो लेंथ होती है वोकल कोर्ड्स की वो 20 mm लॉन्ग होती है. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि मेन की जो वोकल कोर्ड होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 20 mm होती है. और वुमेन्स की कितनी होती है स्टूडेंट्स? 15 mm लॉन्ग होती है वुमेन की. और चिल्ड्रन की तो और भी ज़्यादा छोटी रहती है. तो ये आपको ध्यान रखना है. और यही रीज़न होता है वाई वॉइसेस ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. Now the next topic is sound needs a medium for propagation. अब साउंड को मीडियम भी तो चाहिए प्रोपगेट करने में, यानी कि घूमने के लिए, उसको मूव करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate or travel to her? अगर अब दूर आपका कोई दोस्त खड़ा है, आप उसको आवाज़ लगा रहे हैं तो उस तक आवाज़ कैसे पहुंच रही है? कोई ना कोई तो मीडियम की हेल्प चाहिए ना. तो साउंड को मूव करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की हेल्प होती है. राइट. तो कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं अलग अलग. जैसे यहाँ पे ग्लास टम्बलर लिया है, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई. ये ड्राई होना चाहिए. प्लेस अ सेल फोन, इसके अंदर सेल फोन रख दो. राइट. अगेन रिमेंबर दैट सेल फोन मस्ट नॉट बी कैप्ट इन वाटर. सेल फोन वाटर में नहीं होना चाहिए. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन. अपने दोस्त को कहो कि इस पे रिंग करे फ्रॉम अनदर सेल फोन. लिसन टू द रिंग केयरफुली. आप रिंग को ध्यान से सुनिए. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड. ठीक है, उस टाइम आपने रिंग सुनी, फिर आप हाथ रख दीजिए, फिर आप रिंग सुनिए. पुट योर माउथ ऑन द, फिर उसके बाद माउथ उस पर पुट करिए. ओपनिंग बिटवीन योर हैंड. इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन. लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम टम्बलर. डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू suck air? Remove the tumbler from the mouth. Does the sound become loud again?
तो ये बोल रहा है अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करके देखिए आपको कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसा फील होता है, राइट। अब कैन यू थिंक of an explanation? Is it possible that this decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? बोलता कि जैसे जैसे हवा घट रही है, जो लाउडनेस है साउंड की वो भी क्या फ्लक्चुएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर, अगर आप सारी एयर निकाल दो टम्बलर से, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, तो आपको तो कुछ भी आवाज नहीं सुनेगी। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum. अगर पूरी रिमूव कर दें तो हम कहेंगे वो वैक्यूम है। और जो साउंड होती है ना वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। अगर वैक्यूम होगा, और वैक्यूम होता क्या है, अगर मैं उस ग्लास में से पूरी हवा निकाल दूं और फिर रिंग सुनूं फोन की, तो हमें साउंड नहीं सुनेगी। तो कहता है कि जो वैक्यूम होती है उसमें साउंड ट्रैवल ही नहीं करता है, क्योंकि साउंड ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो साउंड होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, उसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम लाइक एयर की ज़रूरत पड़ती है। लिक्विड में भी वो मूव कर सकता है, राइट, सॉलिड में भी मूव कर सकता है, बट वैक्यूम में मूव नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो इस तरह से लिक्विड की भी एक्टिविटी करके दिखाई है। जैसे ये बेल ले ली है और पानी का भरा हुआ एक बीकर टाइप ले लिया, बड़ा सा टब ले लिया है, और फिर उसने अपना एयर लगा के देखा और साउंड को, बेल को बजाया, देखा कि क्या साउंड ट्रैवल कर रही है। तो यस, लिक्विड में भी साउंड ट्रैवल करता है, बट थोड़ा सा उसका वॉइस में डिफरेंस रहता है कि हाई रहेगा या लो रहेगा, इट डिपेंड्स। तो साउंड थ्रू वाटर भी मूव करता है, बट वैक्यूम में नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अनदर एक्टिविटी ले लिया, एक मीटर स्केल ले लिया है, ये देखिए ये एक स्केल ले लिया है, ठीक है। अब इस स्केल से ये दूसरा उसका फ्रेंड क्या कर रहा है, उसको स्क्रैच कर रहा है, टैप कर रहा है, फिर दूसरे एंड पे उसकी आवाज़ सुनेगी। तो यानी सॉलिड में भी क्या हो रहा है, साउंड ट्रैवल कर रहा है, मीटर स्केल में भी साउंड ट्रैवल कर रहा है ना। तो इस तरह से हमें एक्टिविटी की है। जैसे टेबल हो गया, सॉलिड हो गया टेबल, तो टेबल पे ये बीट कर रहा है इसका फ्रेंड, ये दूसरा इसको कान लगा के सुन रहा है, तो यहाँ पर भी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर इसने बताया है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की हेल्प चाहिए होती है। एयर में भी साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। तो वी फाउंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, यू कैन परफॉर्म इन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स ऑल्सो, राइट। तो इस तरह से साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की हेल्प पड़ती है। तो जो साउंड होता है वो गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है। हाउ डू वी हियर इट, कैसे हम इसको सुनते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि मूव तो करता है, बट हमें ये एग्जैक्टली सुनता कैसे है। तो ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, और कैसे इसको डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे हम आवाज़ को सुन पाते हैं।